तो लगातार विधायकों से मेरा संपर्क हो रही थी, तो उन्होंने देखे कि उनकी जो सोच है, जो विजन है, उनके विजन को पार्टी नहीं समझ रही थी। शमशान घाट में शव यात्रा के लिए जो वाहन है, तमाम जगह उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए। तो पहला बात हुआ कि दलित को एक राज्यसभा में भेजने का प्रस्तावना हुआ। गुरु की आत्मा कहीं भी होगी तो इन लोग जबरदस्ती बना रहे, तो गुरु जी का आत्मा रो रही होगी, गुरु जी का आत्मा आघात हुई होगी। तो इस पढ़ा देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल तो यहाँ पर कंपनी बन गया है। तो ये सब सुधारना है और रिम्स 2 बनाना है। तो रांची की इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है युवा नेता रवि जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि युवा नेता रवि जी भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कराए थे, पर अभी वो अपनी पर्ची वापस ले लिया था। हम बात करते हैं आखिरकार क्या वजह रही है। रवि जी, आपने राज्यसभा चुनाव के लिए आपने नॉमिनेशन कराया, उसके बाद आपने पर्ची वापस ले लिया, क्या कुछ कारण रहा है? देखिए, मेरी सोच थी, मैं जब नामांकन पत्र खरीदा था सर्वप्रथम, तो देख रहा था कि इसे 1 तारीख से नामांकन पत्र की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर बड़े-बड़े दल हैं और उन्होंने 4 दिन के बाद भी घोषणा नहीं कर रहा था। तो लगातार विधायकों से मेरा संपर्क हो रही थी, तो उन्होंने देखे कि उनकी जो सोच है, जो विजन है, उनके विजन को पार्टी नहीं समझ रही थी। इसीलिए मैं नामांकन पत्र लेकर उनको विकल्प के रूप में मैं आया था। और जब नामांकन पत्र लेने के बाद प्रथम मैं जब आप लोग मीडिया के लोग बंधु के लोग के सामने आया, तो मैंने बोला था कि इसे मेरी सोच है कि इसे यहाँ से एक दलित समाज को राज्यसभा भेजा जाए। और दूसरी बात, एक विकास पुरुष 2 सीट यहाँ खाली हुआ है। एक दूसरी बात की विकास पुरुष किसी को भेजा जाए। तो एक में देखे कि से माननीय हेमंत सोरेन जी जब दलित को राज्यसभा भेजने का जब प्रस्तावना किए, तो मेरा लगा कि पहला मेरा जो सोच है वो मेरा पूरा हो गया है। और दूसरी बात, जब देखे कि परिमल नथवानी जी लगातार यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में IAM लाए और गरीबों के न्याय के लिए न्यायाधीश केंद्र बनाए, फिर ग्राम सभा गोद लेने की शुरुआत की। लगभग दर्जनों रांची के आसपास ग्राम है, उसको गोद लिया। और उसके साथ साथ में कि से आप हॉस्पिटल चले जाइए, मदरसा चले जाइए, चाहे शमशान घाट में शव यात्रा के लिए जो वाहन है, तमाम जगह उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए। तो पहला बात हुआ कि दलित को एक राज्यसभा में भेजने का प्रस्तावना हुआ। दूसरी बात हुआ कि विकास पुरुष जो झारखंड के वानी परिमल नथवानी जब राज्यसभा में आए, तो दोनों मेरा मकसद पूरा हो गया। इसलिए मैं नामांकन को अपने नामांकन पत्र को वापस करने का फैसला लिया। जी, जेएमएम के भी प्रत्याशी को उतारा गया है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से वैद्यनाथ राम जी को उतारा गया है, कांग्रेस को उतारा गया है, क्या आप कहेंगे? देखिए, पलामू प्रमंडल में लगभग 1967 के बाद किसी दल ने अगर राज्यसभा भेजने का प्रयास किया तो वो जेएमएम। और झारखंड में दलित समाज से अगर राज्यसभा, झारखंड अलग होने के बाद अगर दलित समाज से कोई भी भेजने का प्रयास किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दलितों को सम्मान देकर राज्यसभा भेजने का प्रयास किया। तो हम उनके इस विचार से और इस फैसला को हम सराहना करता हूं। माननीय हेमंत सोरेन जी को शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बहुत बड़ा झारखंड के लिए मैसेज है, एक क्रांति रूपी एक मैसेज है, जो उनको मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, अगर देखा जाए तो आप पे पैसा लेने का भी आरोप लग रहा है कि पैसा आपको दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है, तो इसलिए आपने पर्ची मतलब वापस भी कर ली। इस तरह से चीजें सामने आ रही है, क्या आप क्या कहेंगे? ना, ठीक है, लोगों को कहना है, कहते रहेंगे, और लोग हमारे शुभचिंतक हैं, इसलिए कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे हमारा अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट है, मेरे लेन देन के, अगर उनकी इतनी नज़र तेज है, तो यानी कि हमारा शुभचिंतक हो गए। लोग कहते हैं और हकीकत है, कहना चाहिए, लेकिन हमारा जो विजन था, दो विजन बता दिया, उस विजन के चलते हम ऐसे किए। तो उसकी कोई इसमें कहीं लार लपेट नहीं है, ये सब फालतू का बकवास है और हम इसको नासबूत करते हैं। अगर पैसे लेने की बात होती तो बहुत सारा यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम खड़ा होकर भी पैसे ले सकते थे। लेकिन हमारा इतिहास देखिए कि मैं 20 सालों से आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ के लोगों की पढ़ाई दवाई कमाई के लिए संघर्ष करते रहा हूँ और करते रहूँगा। एक और आखिरी सवाल रहेगी आपसे। जिस प्रकार से रिम्स 2 का निर्माण के लिए आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहे हैं, चंपे सोरेन भी पिछले बार कोशिश की थी पर हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे, इस बार फिर से करने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं रिम्स 2 का विवाद को? आप कैसे? ये रिम्स 2 जो बन रहा है, ये आदिवासी मूलवासी के विचारधारा के विपरीत बन रहा है। वहाँ रेतों के अधिकार है, उसको बेदखल करने का प्रयास किया है। आज यही जेएमएम की सरकार थी तो
और जेएमएम के संस्थापक आदरणीय गुरु जी वहाँ जाकर बोले थे कि ये जो रिम्स 2 बन रहा है ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी के विकास नहीं विनाश की बात है। तो जब यदि जेएमएम के वहाँ पर जब जो उसके सुप्रीमो थे उस समय कहे थे आज गुरु जी की आत्मा कहीं भी होगी तो इन लोग जबरदस्ती बना रहे हैं तो गुरु जी की आत्मा रो रही होगी, गुरु जी का आत्मा आघात हुई होगी। तो इसको हम जोरदार तरीका से विरोध करते हैं, घोर विरोधी है और ये विकास का कार्य नहीं हो रहा, ये विनाश का कार्य हो रहा है। यदि अगर ठीक ठाक करना है तो रिम्स में जाकर देख लीजिए रिम्स की क्या स्थिति है। लोग वहाँ दवाई के लिए मर रहे हैं, लोग को बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग को सही इलाज नहीं हो रहा है। बिना पैरवी का कभी कोई इलाज नहीं होता है। लगातार मैं ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है कि कम से कम किसी न किसी रोगी को हमको उसको पैरवी करने पड़ता है, चाहे तो मुझे खुद जानने पड़ता है। तो यहाँ पर झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बेहाल है। देखिएगा कि स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है कि दुकान खुल चुका है। ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल है ये आपको दुकान यहाँ आपको यदि पैर में घाव हुआ है तो आँख का इलाज कर देंगे, ऐसा है। और देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल तो यहाँ पर कंपनी बन गया है। तो ये सब सुधारना है और रिम्स 2 बनाना है। तो रांची के इर्द गिर्द बहुत सारा जमीन है, गैर मंजूर जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, उस पर बना है। सरकार के पास आंकड़ा है, सरकार उस पर काम करे, आदिवासी मूलवासी को बेदखल करने का प्रयास मत करे। यही मेरा सोच है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि जी। जैसा कि सुना कि इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी राज्यसभा चुनाव को लेकर। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अगर रिम्स 2 बनाना है तो पहले रिम्स 2 की सुधार की जाए, उसके बाद रिम्स 2 के बारे में सोचा जाए। फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।